इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जी हाँ, नाम सुन के ही पावर आ जाती है ना। मन करता है कि मैम जल्दी से बताओ इनकम टैक्स की लाइफस्टाइल कैसे होती है, जब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो किस तरीके की हमें ट्रीटमेंट मिलता है, सैलरी क्या होती है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन सा एग्जाम देना होता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं, वैकेंसी कितनी होती है। आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं बचेगा। इस पूरी प्रोफाइल को ए से लेकर जेड तक मैं आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाली हूं, ठीक है। तो पूरा फोकस बनाए रखिएगा, क्योंकि अंदर से आग जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये एग्जाम नहीं निकलता है। क्योंकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक ऐसी प्रोफाइल है ना जो बहुत रौले वाली होती है। तो हर एक बच्चा जो एग्जाम भरता है सीजीएल का, वो सबसे पहले ड्रीम करता है, यार मेरे पास है, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। इसी वजह से तो सीजीएल को मिनी आईएएस बोला गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस जादुई नौकरी में क्या क्या मिलता है, कि लोग इस नौकरी के पीछे पूरे दीवाने रहते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले मिलता क्या है से पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे होगा। तो भाई ये आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लेकर AAO कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्योंकि आपके एग्जाम में जीएस आती है, सुबह 9 बजे अमन सर की जीएस होती है। मैथ्स आती है, 10 बजे आपकी मैथ्स होती है। 11 बजे मैं खुद आके आपको लाइव पढ़ाती हूँ इंग्लिश में, 12 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। जीएस की एक और क्लास 1 बजे होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लैब को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गजब की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है, वो भी अभी से। हमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स चाहिए, अपने सब्सक्राइबर्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स चाहिए। तो बस उसके लिए हमने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, एलिजिबिलिटी, सीजीएल के एग्जाम से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलता है, और सीजीएल का एग्जाम देने के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो बस ग्रेजुएशन आपके पास है, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, आपने बीए किया हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम, चाहे बीआर्क, ग्रेजुएशन आपके पास है किसी भी ऑथराइज यूनिवर्सिटी का, आप भर सकते हो सीजीएल का फॉर्म। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए सीजीएल का फॉर्म भरना जरूरी होता है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अलग से कोई फॉर्म नहीं आता। फिर बात करें, यही देखो सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? कॉन्ट्स यानी कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल स्टडीज और कंप्यूटर। कंप्यूटर क्वालिफाइंग होता है नेचर में। ये जो 4 सब्जेक्ट होते हैं, इन चारों सब्जेक्ट से मेरिट बनती है, जिसके जितने ज्यादा नंबर हैं उसके सिलेक्शन के उतने ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन कंप्यूटर में सिर्फ क्वालिफाई करना होता है आपको कंप्यूटर का, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि मैं आपको पिछले साल की बात बताऊं, ये सारे के सारे एग्जाम एक स्टूडेंट्स के क्वालिफाई हो गए, बहुत बढ़िया नंबर आए थे कॉन्ट्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब में, लेकिन कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हो पाया था, 1 या 2 नंबर से रह गया था, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। इस वजह से कंप्यूटर भी आना चाहिए थोड़ा बहुत क्वालिफाई करने भर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग आती है 25 नंबर की, क्योंकि जब आप सीजीएल का फॉर्म भरते हो ना, तो सीजीएल का फॉर्म में 2 एग्जाम होते हैं। एक होता है प्री, आप प्री के बाद एक कट ऑफ निकाला जाता है, वो कट ऑफ के बाद बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर उन बच्चों का मेंस एग्जाम होता है। तो जब आप प्री और मेंस दोनों एग्जाम दे लेते हो, तब फिर क्वालिफाई माना जाता है सीजीएल का एग्जाम पूरा। तो सबसे पहले प्री का एग्जाम होता है। प्री के एग्जाम में आपके पास रीजनिंग का पेपर आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, और टोटल 50 नंबर के होते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन होते हैं, कॉन्ट्स के भी 25 होते हैं, और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 1 घंटे में करने होते हैं। और हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कि टोटल 200 नंबर आपका सीजीएल का जो प्री होता है, सीजीएल का जो प्री का एग्जाम होता है, वो टोटल 200 नंबर का होता है। कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, इस बार भी 153 कट ऑफ गई थी। तो टारगेट लेके चलो कि आपको 155 तो मिनिमम लाना ही लाना है, ठीक है। तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा। आपको हर पेपर, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को पढ़ना होता है प्री के लिए। मेंस में अलग सब्जेक्ट नहीं आते, मेंस में भी सेम सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन ज्यादा नंबर के। जैसे मैथ्स है, मैथ्स के 30 सवाल आएंगे। यहां पे एक सवाल आपका 2 नंबर का था, मेंस में एक सवाल आपका 3 नंबर का हो जाता है। तो मैथ्स 30 इंटू 3 90, मैथ 90 नंबर की हो गई, रीजनिंग भी 90 नंबर की हो गई। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश सीजीएल का फेवरेट है, सबसे ज्यादा नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है। मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो,
जीएस में 25 सवाल आते हैं तो 75 नंबर की होती है, लेकिन इंग्लिश अकेले 135 नंबर की होती है, 45 सवाल आते हैं, 35% नंबर इंग्लिश लेके जाती है सीजीएल में। तो ये 4 सब्जेक्ट तो सेम है जैसे कि प्री में है। मेंस में एक चीज अलग ये होती है, टाइपिंग टेस्ट तो सभी को पता है कि 2000 आपके जो 2000 की इंप्रेशंस हैं वो सही होने चाहिए, टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ये सबको पता होता है। लेकिन कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी आप समझ लो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछी जाती है, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक आपसे पूछी जाती है। उसका सिलेबस आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि कंप्यूटर में क्या क्या आता है, उसको पढ़ लीजिएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। मतलब आपको यहाँ पे अगर ये 60 नंबर का है तो 60 नंबर ऐसा नहीं है कि 40 नंबर किसी के आ गए तो उसको सिलेक्शन मिल जाएगा, किसी के 20 आए तो उसको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, नहीं, 20 आए, 40 आए, 50 आए, सब एक बराबर होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खाली क्वालिफाई करना होता है। मेरिट इन चारों से बनती है। एक्सक्यूज मी, ये समझ में आ गया सबको? तो प्री का एग्जाम हो गया और मेंस का एग्जाम हो गया, ठीक, प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का एग्जाम हो गया, टाइपिंग हो गया आपका। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इंग्लिश बाय बरखा मैम ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, इसको सब लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, नोटिफिकेशन और वीडियो मैं शेयर करती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम तक जरूर सब्सक्राइब रखो, एग्जाम के बाद भले ही हट जाओ, लेकिन एग्जाम तक एकदम सब्सक्राइब भी रखो और एक्टिव भी रहना इस टेलीग्राम पे, इंग्लिश बाय बरखा मैम, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसी 2024 में टोटल वैकेंसी जितनी सीजीएल की थी उसमें से इनकम टैक्स की 411 वैकेंसी थी, मतलब 411 वैकेंसी 2024 में थी। अभी रिजल्ट अवेटेड है, कितने लोगों का हुआ कितने का नहीं हुआ, लेकिन बाकी 2022 और 23 का मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स और रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। 2022 में 331 नॉर्मलाइज्ड स्कोर, मतलब कि आपका मेंस का स्कोर 331 है या इससे ऊपर है तभी आपको इनकम टैक्स मिलेगा। इनकम टैक्स की 502 वैकेंसी थी, ये बात हो रही है आपकी 2022 की। 2023 में वैकेंसी 190 थी, कट ऑफ आपका 325 पहुंच गया था, मतलब कि 2022 में अगर आपके 331 नंबर से ऊपर हैं तभी आपको मिलेगा इनकम टैक्स, और 2023 में अगर आपके 325 नंबर से ऊपर हैं तभी आपको इनकम टैक्स मिलेगा। तो ये तो हो गई आपकी, ये बात हो गई आपकी कि कितनी वैकेंसी है और कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई। अब बारी आती है कि चलो भाई हम बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, लेकिन कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना तो पहले ये समझ लो कि भाई ये वर्दी ये मेरी है, ये मैंने पहन रखी है, पहले तो उसको पहन के तैयार हो जाओ, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आओ कि यार क्यों नहीं निकलेगा। ये जो सारे लोगों का निकल रहा है, ये 190 502 ये सब लोगों का जो निकल रहा है लोग ही तो है, तो हमारा भी निकल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भरोसा लाओ, सपने देखना शुरू कर दो कि यार मैं पहुंचाऊं रेड मारने लोगों के घर में, ऐसे जैसे ये एकदम अंदर से अग्रेशन आ जाएगा अपने आप आपके अंदर कि यार मैं बनूंगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब मैं आपको दिखाती हूँ मस्त मस्त चीजें जो इस जॉब को निकालने पे मिलती हैं। सबसे पहले ये जो जॉब है ये डेस्क जॉब भी होती है, फील्ड जॉब भी होती है। लड़कियों को प्रेफरेबली डेस्क जॉब दी जाती है। डेस्क जॉब मिलने का मतलब है वही 8-9 घंटे की नौकरी होगी, सैटरडे संडे छुट्टी मनाओ, बढ़िया। फील्ड वर्क में क्या होता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होते। फील्ड वर्क के लिए यूजुअली लड़के सेलेक्ट किए जाते हैं। फील्ड वर्क में आपको 8 बजे बुला लिया गया, पहुंचना है, रात में 11 बजे बुला लिया गया, पहुंचना है, ठीक है। और फील्ड वर्क यूजुअली वो लोग ऑप्ट करते हैं जिनको ना अपने लाइफ में एडवेंचर एक्साइटमेंट बहुत चाहिए होता है, वो लोग यूजुअली फील्ड वर्क उनको पसंद होता है। रेड मारने का काम होता ही होता है, ये एक्साइटिंग जॉब है बहुत ज्यादा। पोस्टिंग कहाँ होती है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। टाइमिंग डिपेंड करता है ड्यूटी के ऊपर, अगर आपकी फील्ड वर्क है। डेस्क जॉब है तो वही जो नॉर्मल टाइम सारी जॉब्स का है वही है आपका। नो ट्रांसफर ऑफ जोन नहीं। गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट होते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबिलिटी के ऊपर होते हैं। आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी अलॉट होते हैं प्रॉपर 2 BHK 3 BHK, उसके हिसाब से आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट होते हैं। ये सारी चीजें आपको होती हैं किसमें, इनकम टैक्स में। वर्क की प्रोफाइल भी समझ लो। असेसमेंट जॉब्स जो होती हैं, आईटी रिकॉर्ड्स आपको चेक करने होते हैं, टीडीएस क्लेम देखना होता है, रिफंड ऑफ द कंपनीज, या फिर इनकम टैक्स इवैल्यूएट करना कितना है, कैसा है, सही है गलत है, इस कंपनी ने जितना भरा उतना ही उसको देना था, उसने कम तो नहीं भरा है, ये सब इवैल्यूएशन।
नॉन असेसमेंट क्या होता है? रैपिड रिस्पॉन्स टीम कंडक्टिंग रेड, फील्ड वर्क, यानी कि तुरंत जाओ उस वाले घर में, मुझे कुछ डाउट है कि वहां पे बहुत ज्यादा सोना अंदर घुसेड़ के रखा गया है, जाओ रेड कंडक्ट कर दो। तो ये आपके रेड वाले जॉब्स होते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। देखा ही होगा मूवीज में आपने, सोने के बिस्किट्स मिल रहे हैं छत के ऊपर से, गद्दे के अंदर से, तो वो होते हैं नॉन असेसमेंट टास्क। ठीक है, रेड मारना कभी भी किसी भी टाइम पे कहीं पे भी। बहुत बढ़िया। सैलरी, सैलरी दूसरी सबसे ज्यादा अल्योरिंग चीज होती है। तो सैलरी, मैं आपको डायरेक्ट सैलरी नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो मैं पूरा आपको डिवीजन भी बताऊंगी। यानी कि सैलरी की बात की जाए, इसकी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए है। डियर अलाउंस मिलता है। डियर अलाउंस हमेशा सैलरी का 50% होता है, यानी कि 22,450, ये आपके सैलरी में ऐड होता है। HRA 30% होता है बेसिक सैलरी का, वो इसमें ऐड हो जाता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5400 का मिलता है। गवर्नमेंट यानी कि PF 9400 का होता है। अब इन सबको ऐड कर लो तो टोटल सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है, 95,000। मोटा मोटा मान के देखो, 1 लाख, तकरीबन 1 लाख सैलरी हो गई, 95,000 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। इतनी बड़ी बड़ी, इतनी हैवी सैलरी, मतलब अभी सोचो, इमेजिन करो कि अभी आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, जेब में 5,000 10,000 है, अभी से कुछ महीनों के बाद में 1-1 लाख रुपए महीना जेब में आएगा। और दूसरी बात जानो, 8th पे कमीशन लगते ही, मतलब कि कुछ ही महीनों के अंदर ये जो 1 लाख सैलरी है, ये पहुंच जाएगी 1.5 लाख, 1,70,000। जैसे X सिटी, Y सिटी, अलग अलग सिटी की अलग अलग सैलरी होती है ना, मुंबई में है और ज्यादा सैलरी होगी। तो 1.5 लाख से 1,70,000 आपकी सैलरी पहुंच जाएगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, 8th पे कमीशन लगते ही। यार इतनी बड़ी बड़ी सैलरी तो प्राइवेट कंपनीज भी नहीं देती, इतनी ज्यादा सैलरी गवर्नमेंट ऑफर करने वाली है। अभी भी 1 लाख है, 8th पे कमीशन लगते ही तो 1.5 लाख और 1,70,000 पहुंचेगी। ठीक है, ये लेवल 7 की पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। लेवल 7 की और भी पोस्ट है, GST इंस्पेक्टर, ये भी आपकी लेवल 7 में ही ये सारी पोस्ट आती हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया। एडिशनल फैसिलिटीज भी मिलती हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को, सिर्फ सैलरी नहीं मिलती। मतलब मेरे को तो ये नहीं समझ में आता सैलरी आप यूज कहाँ करोगे, क्योंकि एडिशनल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा मिलती हैं। मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ आपको नहीं मिलती, आपके बच्चों को, बीवी को, शादी नहीं हुई है तो माँ बाप को, मतलब अगर किसी को ऑपरेशन होना है या फिर कोई एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उसका सपोज बिल आया 50,000 का, 50,000 आप पहले दे देते हो, उसके बाद उसको क्लेम कर देते हो, वो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, और मैक्स, अपोलो ऐसे हॉस्पिटल में। ठीक है, 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको मिलती है, उसमें हॉस्टल में रखा जाता है। LTC एवरी ईयर, मतलब हर साल मिलता है। 2nd क्लास का रेलवे में और फ्लाइट के भी टिकट्स मिलते हैं। दिवाली बोनसेस आते हैं, और फोन के बिल्स, मतलब क्या कुछ नहीं मिलता यार, इतनी चीजें तो फ्री है। घूमना, तबियत खराब हो गई तो उसका भी दे देगा, रहना भी फ्री है, खाने का ही तो पैसा आपको लगाना है सिर्फ। इतनी ढेर सारी फैसिलिटीज हमें मिल रही है। अब प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन थोड़ा सा लेट होता है इसमें, यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से, उसके बाद में आप ऑफिसर बनते हो, उसके बाद में आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो 4 से 6 साल में, फिर आप डेप्यूटी कमिश्नर बनते हो उसके 4 साल बाद, जॉइंट कमिश्नर बनते हो फिर से 4 साल बाद, फिर एडिशनल कमिश्नर बनते हो, फिर आखिरी में कमिश्नर। तो ये कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर तक की पोस्ट पे वही स्टूडेंट्स पहुंचते हैं जो कम एज में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे इसीलिए बोला जाता है कम एज में ज्वाइन कर लो, ताकि प्रमोशन के आखिरी लेवल तक पहुंच पाओगे आप लोग। तो ये सारा का सारा, पूरी की पूरी समरी थी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। मेरे को ना एक चीज जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, कि आपको क्या पूरी डिटेल पता चल गई है। देखो, आप जब कमेंट में लिखते हो ना, तो मेरे को लगता है कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी करी, यानी कि आपके दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर बना दी है। इसके साथ ही साथ मैं और भी बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्चर लाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर लो। नए स्टूडेंट्स, CGL के लिए बेस्ट चैनल है, CGL और रेलवे 2 के लिए आपका बेस्ट चैनल है। SSC एंड रेलवे की प्रिपरेशन कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। अभी तो मैंने सिर्फ एक प्रोफाइल कराई है, अभी मैं कराऊंगी रेलवे की भी, CSS की भी, ताकि आपको पूरी पिक्चर दिख जाए कि अरे किसमें क्या क्या है। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ जब ये देखो ना,
तो इंसान इमेजिन करता है कि यार मैं कुछ समय में वहां पे होऊंगा तो पढ़ाई करने का और मन करता है। तो जरूर इन सारे वीडियोस को देखा करिए, ये अंदर आग जोश पैदा करते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितनी क्लैरिटी आई आपको इस वीडियो से। ठीक है, तो साइनिंग ऑफ बरखा मैम के साथ। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊंगी, आप में से किसी को भी एसएससी की तैयारी करनी है, अगेन हमने हजारों में, लिटरली हजारों में सिलेक्शन दिए हैं लैब ने पिछले साल, यानी कि आपका जो अभी सीजीएल हुआ है, और आने वाले सीजीएल के लिए भी हमारी पूरी टीम कमर कस के तैयार हो चुकी है। आप अगर हमारे पेड बैचेस में एडमिशन लेना चाहते हो, लैब की ऐप खोलो, LAB लैब, इट्स लर्न विद अमन एंड बरखा, आई एम बरखा, राइट। तो लैब की ऐप खोलो, ऐप खोलने के बाद आप लाइव कोर्सेज में जाओ, एसएससी का कोर्स, सीजीएल का, सीएचएसएल, आपको जो भी कोर्स चाहिए, फाउंडेशन कोर्स चाहिए, सारे कोर्सेज आपको लाइव मिलेंगे ऐप के ऊपर। हमारे कोर्सेज में हम नोट्स देते हैं, क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, डाउट सेशन होते हैं, ई बुक होती है, टेस्ट सीरीज होती है, सब कुछ होता है। किताबें भी घर तक पहुंचती हैं अगर आपने एसएससी महापैक ले लिया है तो। अगर किसी ने एसएससी महापैक लिया है, महापैक में जाना, आपको पहला ऑप्शन दिखेगा एसएससी महापैक। अगर आपने एसएससी महापैक लिया है तो फिर मतलब आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सारे के सारे कोर्सेज महापैक में मिल जाते हैं, पूरे साल जितने कोर्सेज आते हैं, और किताबें भी आपके घर पहुंचती है एसएससी महापैक में। तो आप महापैक भी ले सकते हो, सिंगल कोर्सेज भी ले सकते हो। कोड एक ही रहेगा, लैब। इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। मतलब जितना डिस्काउंट आपको बाकी कोड से मिलेगा वो तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको 2% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलता है लैब कोड का इस्तेमाल करने से। तो इस कोड को भी नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ। आई होप इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी होगी और आप सबको बनना होगा ना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।